गाइस 5 मिनट में शुरू करते हैं, बाकी को ऐड कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Is everybody on your video? Good morning, sir. Good morning, guys. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो टूरिज्म मार्केटिंग का है, और टूरिज्म मार्केटिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्किल्स फॉर, जो कि इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग स्किल्स की अगर बात की जाए, सिर्फ मार्केटिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग करने का तरीका, जो मार्केटिंग के स्किल्स हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग तो एक प्रॉपर एक चैनल है, इस चैनल को किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, वो स्किल्स की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग स्किल्स। हम प्रमोशंस करके बहुत सारे तरीके से अपने प्रोडक्ट या टूरिज्म की मार्केटिंग हम लोग करते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इट्स कॉल्ड स्किल्स। एवरीबडी नो स्किल्स इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हर आदमी के अंदर है। स्किल्स का मतलब है आपकी मार्केटिंग स्किल्स का मतलब है कि मार्केटिंग को बेहतरीन तरीके से पेश करके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ाई जाती है, दैट इज मार्केटिंग स्किल्स। स्किल्स हमें खुद करने पड़ते हैं, जिसकी जैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये मार्केटिंग का ही हिस्सा है। जब हम कोई चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो ये स्किल्स बहुत कामयाब आते हैं, काम होते हैं। सो दैट विल बी डिस्कस टुडे, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग वन पीपीटी विद यू। लेट मी शेयर। So normally marketing is putting the right product in the right place at the right price at the right time for the right people by the right people. मार्केटिंग का मतलब ये है कि सही प्रोडक्ट को सही जगह लगाना, सही जगह, टाइम, समय, सही लोगों द्वारा और सही लोगों के लिए डालना, उसे कहते हैं मार्केटिंग। हम इसकी स्किल्स की बात करेंगे। व्हाट स्किल्स डू एम्प्लॉयर लुक्स फॉर? एक जो एम्प्लॉयर्स है वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मार्केटिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें देखता है। वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन कौन से स्किल्स देखता है ताकि वो मानता है कि उसके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं। सबसे पहले बात की जाती है गुड कम्युनिकेटर की। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज द एसेंशियल फॉर मार्केटर्स।
If you are unable to communicate information or message clearly with the colleagues, it is doubtful whether you will be able to create effective communication for clients or customer. Good speaking, writing skills are essential to the career developments of marketers. Proposal and strategies are to be well written down is a good marketer. एक मिनट जरा लाइटली चेक. गाइस कम्युनिकेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से कहता हूँ ये सबसे पहला जो क्वालिटी है जो कि हर आदमी में होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक टूरिज्म का स्टूडेंट ही हो, वो रिस्पेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो. ही हैज़ ए गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज हैं वो क्लियरली पहुंचाए जा सकें. कोई भी डाउटफुल इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग अगर ना हो, एक अच्छा स्किल्स लिखने वाला या बोलने वाला मार्केटर को हमेशा उसकी पहचान रहती है. आपके पास कोई भी क्वालिटी अगर नहीं है, बट इफ़ यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको, मैं टेक्निकल तो नहीं बात करता, देखिए जहाँ पे टेक्निकल फील्ड्स होती हैं वहाँ थोड़ा मैं इस चीज़ को कम लेता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे काम आ जाती है. मार्केटिंग की कोई भी जॉब है, चाहे आपके पास 95 परसेंटाइल की डिग्री में नहीं है, पास मार्क ही है, बट यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन, आप वो जॉब ले जाएंगे. कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम बोलते हैं बोलना, हम कम्युनिकेट करते हैं. मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. मार्केटर को या एम्प्लॉयर को लगता है कि भाई हाँ ये जो बंदा है, ही इज़ ए राइट पर्सन, ये मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी कर सकता है. आप कोई भी जॉब कीजिए टूरिज्म इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर. अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सबसे टॉप का स्किल्स यही स्किल्स आता है. इसीलिए मैं हमेशा आपको बार बार क्लास में बोलता था कि एटलीस्ट स्पीक, बात करो. मैं बोलता था इसलिए आपको कि बोलो, बात करो. अगर आप बात करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप ये सब करेंगे, सो गाइस दैट वुड बी बेटर. क्योंकि स्टडी सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं है, मेन सर्विस इंडस्ट्री के अंदर होता है आपका कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे ले जाना. जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपको कोई भी बंदा जॉब देने से मना नहीं करेगा. आप सेल्स में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे या किसी में जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन हमेशा हेल्प करेगा आपको उस जॉब को दिलवाने की. तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर्स देखता है एम्प्लॉय के अंदर, वो है गुड कम्युनिकेशन. व्हाट स्किल्स डू एम्प्लॉयर्स लुक फॉर? क्रिएटिविटी. Creativity and analytical skills are also vital if you are involved in advertising. अगर एडवर्टाइजिंग के टाइम में आप कुछ क्रिएटिविटी आप और या कुछ एनालिटिकल स्किल्स के अंदर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. कैंपेनिंग्स यू विल नीड टू डेमोस्ट्रेट ए क्रिएटिव फ्लेयर whilst those working in market research must show strong analytical abilities, ability to organize a plan common to all marketers, whatever field they are in, the need of excellent organization and planning skills, developing integrated campaigns, or producing or comprehensive marketing strategy requires good time management skills. That ability prioritize why you workload effectively. जैसे क्रिएटिविटी और ये जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये ब्रांड में कैंपेनिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी नॉर्मल ऐड जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो इतना अच्छा नहीं करेगा.
इसके साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है क्या चीज़ है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है सही जगह पे सही चीज़ लगाना, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। सो क्रिएटिविटी शुड बी देयर। क्रिएटिविटी अगर आपकी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर है, क्रिएटिविटी आपके अपने पास भी होनी चाहिए। यू थिंक इन अ डिफरेंट वे। सब लोग नॉर्मल पेन को सेल करने क्रिएटिविटी अपने हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन कोई बंदा उस पेन को अपने तरीके से सेल कर जाता है, वो नई क्रिएटिविटी निकालता है। कुछ लोग उस पेन की, जैसे मैं एक पेन को सेल करने जा रहा हूं तो मैं इस पे फोकस करूंगा, कुछ लोग फोकस करेंगे कि सर इसकी क्वालिटीज बड़ी अच्छी हैं, ये प्राइस चीप है, आप इस हिसाब से इसको बेचने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट मैन हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड। कोई बंदा इसको बोलेगा सर ये ऐसा पेन है जो सर्दी हो गर्मी हो उसमें भी ये पेन काम करता है, जितने भी विंटर हो बाकी पेन रुक जाएंगे, ये पेन नहीं रुकेगा। वो ना प्राइस पे जाएगा ना इसकी क्वालिटीज पे जाएगा, वो सिर्फ इसी चीज को रहेगा। दिस इज अ डिफरेंट क्रिएटिविटी फ्रॉम हिज माइंड। कोई इसके साइज पे बोले सर इतना स्मॉल पेन है, छोटा सा पेन है कि आप इसको बड़ा नहीं कि बहुत बड़ी पॉकेट में डालो, इसको आप इजीली कहीं भी फिट कर दो, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो इस पेन को। तो उस हिसाब से भी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल स्किल्स शुड बी देयर फॉर द एडवर्टीजमेंट और द मार्केटिंग स्किल्स। नॉलेजेबल जो भी आपकी कैंपेन है ऑब्वियसली नॉलेजेबल होगी। Marketers should have a good product knowledge. This will aid effective marketing. It boosts your confidence when you know the products at your fingertips. You should not limit yourself to products alone. A good marketer knows a little every business things. Guys, जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज होना आपके टिप्स पे होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द क्वालिटी। जब आपको किसी प्रोडक्ट की पूरी अप टू डेट क्वालिटी पता है तो आप उस प्रोडक्ट को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यू हैव ए गुड क्वालिटी, राइट। आपको जिस चीज के बारे में नहीं पता होगा आप दो तीन बातों को करने के बाद चुप हो जाओगे, बट इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट तो आप उस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं से उसको बता सकते हैं। और उससे क्या होता है, जब आपको नॉलेज होता है तो नॉलेज से क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है हमेशा में। जब आपको किसी चीज का नॉलेज आ जाता है तब आपको उस चीज को बोलने के लिए कॉन्फिडेंस भी होता है, बिकॉज आपको पता है कि आपको पता है, इसका नॉलेज आपको है। इसका सिंपल एग्जांपल, जब कई बार मैं क्लास में आपसे कुछ ऐसे कोई ऐसे कुछ पूछता था कि लाइक आज की न्यूज़ क्या है, इसका क्या चल रहा है, तो गाइस मुझे पता होता था कि जो बच्चे कॉन्फिडेंस से बैठ के उसको आंसर कर रहे हैं उसको उसके बारे में ए टू जेड पता है। कुछ बच्चे सुन सुन के बोलते थे सर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है इसमें ऐसा है, तो वो थोड़ा सा कहीं से सुना और बोला है, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा। नॉलेज आपको इसलिए एक एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको कितना नॉलेज है ये चीज़ भी चेक करता है। इट इज़ नॉट इनफ टू नो योर प्रोडक्ट्स, द एबिलिटी टू रिलेट विद द पीपल इज की फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट टू पीपल यू नो, हाउ कैन यू सेल द समवन यू कैन नॉट रिलेट विद ऑन हिज लेवल। गाइस किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उस बंदे को उससे रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आपको पता है लेकिन आप गलत बंदे को साथ में जोड़ के अपनी प्रेजेंटेशन देते रहोगे, दैट वोंट बी इफेक्टिवनेस मार्केटिंग। आपको पता है कि इस बंदे को ये वाली मार्केटिंग इस बंदे की जरूरत के हिसाब से है तो आप उसी से रिलेट करेंगे ना। आप एक गंजे को कोई कंघी बेच दोगे, बोलते हैं मार्केटिंग में गंजे को कंघी बेच देते हैं, वो तो एक कहावत है ना। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कंघी की मैं तो क्यों लूँ। So we should also know the something little bit better than this कि those are relating with the something product connectivity of the everybody। आपको उस प्रोडक्ट्स की कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए जिस लोगों से आप जोड़ने जा रहे हैं। Where to start? Almost anyone with good common sense, reasonable interpersonal skills, and a quick mind can start career in marketing. Start from where you find yourself, your neighborhood, church, family and friends। कहते हैं कि मार्केटिंग का जो तरीका है ये कहाँ से शुरू करना चाहिए। जब आपकी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमरनेस है, आपको अच्छी रीजनिंग आती है, आपको अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, तब से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से स्टार्ट, एक एग्जांपल लिए कि अपने पड़ोस से कीजिए, अपने फैमिली से कीजिए, चर्च से कीजिए, फ्रेंड्स से कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट वेन एवर यू रिक्वायर फॉर दैट। सो के उठ के आ रहे हैं लोग, 10:30 खत्म होने पे आ रहा है, अब बच्चे अब ऐड हो रहे हैं। सही है।
कौन है सर? ये बताता हूँ मैं, रुक जाओ। Marketing skill set. To straighten your ability to think well, it is expected that a marketer should think well at all time. You are expected to think clearly, logically, creatively, and ethically about your business and marketing. देखिए, एबिलिटी है ये सोचने की, क्षमता है ये सोचने पर ये लॉजिकल होने चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए, इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ एथनिक होना चाहिए कि इसका कुछ पता लगे जिस प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग कर रहे हैं। यही एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग स्किल सेट के अंदर आता है। टू स्ट्रेटन योर एबिलिटी टू मेक ए डिसीजन, आपकी जो एबिलिटी है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी पावर देती है। Decision making skills are always in demand in business. Throughout the course, you are expected to apply decision making skills to analyze the solution of marketing problem. देखिए, डिसीजन मेकिंग की बहुत डिमांड्स है। अगर आप खुद डिसीजन मेकर हैं, आप खुद बोलते हैं यार नहीं, मैं इस प्रोडक्ट को इस हिसाब से इस प्रकार से लॉन्च करते हैं और इससे इसको इस हिसाब से मैं करूंगा, द न्यू कंपनी या एम्प्लॉयर्स भी उसके बारे में सोचता कि यार इस बंदे की क्रिएटिविटी सबसे अलग है, मैं किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अपने हिसाब से करना चाहता हूं, आई हैव टू टेक पावर ऑफ डिसीजन, मैं खुद डिसीजन लूंगा, मेरी डिसीजन पावर नहीं बढ़ेगी। ये कब बनेगी? जब मेरे में क्रिएटिविटी आएगी, जब मेरे में एनालिटिकल स्किल्स होंगे, जब मेरे में इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जब मेरे को नॉलेज है, और देन मेरे को कॉन्फिडेंस है, और उसी से मेरे को डिसीजन मेकिंग की पावर आती है कि मैं इस राइट पर्सन के राइट वे में कैसे बना के बेचूं। To straighten your ability to speak and write, good speaking, writing skill essential to the career advancement of business people. You will have apply opportunity to. Guys, give me a moment.